नाम जप का, नियमावली का ऐसा रखो कि हमने कभी अलार्म नहीं रखा, अलार्म वाला सिस्टम कभी नहीं रखा। दिमाग का अलार्म ऐसा चलता रहा है कि 5 मिनट ऊपर नीचे की बात नहीं कह सकते, नहीं कभी ऐसी, कभी दिन 102 बुखार, किडनी फेल, चलने की हिम्मत नहीं, हमें पकड़ो, हमें ले चलो, हमें पकड़ के लेना, हमारी जो नियमावली हमें कराओ। अगर हम 4 राउंड घूमते हैं तो हम नहीं चल पा रहे तो व्हील चेयर में बैठा लो, हमें 4 राउंड घुमाओ। हमारी दिनचर्या है, ऐसे जिद्दी स्वभाव से दिनचर्या, ऐसे नहीं यार आज तो सो जाते, ऐसे कभी पूरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, कभी जीवन में ऐसा। जो नियम ले, जो दिनचर्या बनाए, उसको सांगो पांग जिद्दी स्वभाव, तब तो पार हो जाए। माया तो फिसला देगी, माया फिसला देगी। नियम ही प्रेम को प्राप्त कराता है, अगर नेम नहीं तो फिर प्रेम कैसे प्राप्त हो जाए। मर्जी बचपन से जल्दी उठने का अभ्यास था। हाँ, तो इसमें माता पिता को प्रणाम करते हैं कि उनका विशेष योगदान था। और 2 बजे के संस्कार गुरु जी ने डाले, जो हम जिनकी शरण में गए 13 वर्ष की अवस्था में भाग के, तो ऐसे तखत में वो लेटते थे, नीचे जमीन में हम लेटते थे, तो जहां 2 बजते कहते बच्चा उठ उठ, देख किसान लोग हल जोतने जा रहे हैं, तुम बाबा जी होकर पड़े, उठो बैठो। 2 बजे उठ के माला लेकर खड़े हो जाओ, नींद ना आए, खड़े होकर जपो। वो बैठे जप रहे हो, जा थोड़ा सा जहाँ प्रकाश जैसा हुआ तो फिर गंगा स्नान आदि के लिए, क्योंकि बहुत 2 बजे अंधेरे में कहीं सांप बिछे तो ऐसे। जी 13-14 साल की अवस्था में तो ऐसा लगता है कि हम भी खेलें कूदें, तो आपके मन में हमें नहीं आया कभी, भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया। हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा, भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी, हमें नहीं आता था कि लोग नाच रहे हैं, उत्साह कर रहे। तो अब जैसे होली है, दीपावली, लोग उत्सव मना रहे तो हम एकांत में खड़े होकर विचार करते थे, हमारा चिंतन अलग चलता था। कभी हमारा आज तक कोई दोस्त नहीं बना, आज तक किसी से हमारी दुश्मनी नहीं, ना मित्रता, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, कोई परिचय में ही नहीं, रिश्तेदार नातेदार कोई कहीं का भी कि अच्छा आप वो, ऐसा कभी परिचय नहीं। सबसे उदासीन, सबसे ऐसा, न कभी खेलने का मन हुआ, न कभी ये सब टीवी देखने, ये संसारिकता। अब टीवी में क्या देखना, झूठा संसार उसमें और झूठा टीवी में क्या देखना। जितने नाटक हैं, जितनी फिल्में हैं, सब झूठी ही तो हैं, क्या देखना है। भगवान ने एक तो संसार ही झूठा बनाया, उसमें भी झूठी फिल्म देखे, कभी मन में रुचि नहीं हुई। और वो भगवान की कृपा है, इसमें हमारी कोई साधना नहीं, इसमें भगवान की कृपा रही। अब मतलब जो जवानी का समय होता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, ये सब गंगा किनारे कटा। वृंदावन में ही रसोई में बनकर भोजन मुझे मिला है कि ऐसे बैठ के नहीं, पूरा 13 वर्ष की अवस्था से लेकर 35 वर्ष की अवस्था तक ऐसे भोजन नहीं मिला कि रसोई में बन रहा है हमारे सामने परोसा जा रहा है। कभी ऐसे जो मांगे मिला गंगा के किनारे, उसे खा लिया। ऐसे जी अनुभूति, तो जैसे आपने बोला कि साधना में लंबे समय तक लगे रहो फिर जाके अनुभूति होती है, तो जो एक साधन पक्ष था तो आपके अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि टूट गए हों? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नवीन उत्साह, यही हम अब भी तो देखो ना, किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा, कितनी परेशानी है। आपको टूटन कभी देखा आप चेहरे पे? अगर हमें सत्संग में बैठाल दो तो बस बैठाल दो, अब चाहे बुखार हो चाहे जो कुछ है, जब तक तुम घड़ी नहीं दिखाओगे तब तक सत्संग नहीं रुकेगा, भगवत चर्चा। ये पूरे जीवन का रहा है, हर कष्ट में कई दिन, मतलब काशी में तो 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले, 7 दिन, क्योंकि वहाँ 80 घाट में भिखारियों के बीच में बैठो जाके तो कुछ सतुआ मिल गया या बर्फी मिल गई, वहाँ घाट में कौन भोजन देने जाता। तुम्हारे जी ऐसा नहीं लगता कि इतनी भजन भी कर रहे हैं उसके बाद भी इतनी प्रतिकूलताएं? चिंतन ही नहीं था प्रतिकूलता का, चिंतन तो लक्ष्य का था कि भगवत प्राप्ति हो गई मुझे, भगवान की, ये सब नहीं। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है वो कष्ट की परवाह नहीं करता है। कष्ट की परवाह तो तब करता है जिसका लक्ष्य दृढ़ नहीं होता, तो फिर मनोरंजन। अब काशी में इतने भंडारे होते हैं, मतलब मारवाड़ी क्षेत्र में आप कभी भी चले जाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन सब, कभी नहीं गए। गुरुजी से नियम पूर्वक कहा था कि घाट नहीं छोड़ेंगे, कभी किसी से मांगेंगे नहीं, प्रारब्धानुसार जो आएगा उसी से पाएंगे, और कभी किसी के आश्रम में नहीं सोएंगे। ऐसे ही घाट में सोते थे। वर्षा हो गई तो शंकर जी के मंदिर थे, उन मंदिरों में चले जाते थे। जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ महंत व्यवहार संत महात्मा कभी नहीं। दूर से सत्संग सुना,
जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। महाराज जी, जैसे अभी हम यहाँ रह रहे हैं सारे संत जन आपके अनुगत होके, तो हमें कभी महसूस नहीं होता खाना पीना, क्योंकि एकदम आपकी कृपा से वहाँ क्या प्रभु भी एक ऐसा परीक्षा लेते हैं कि आपको वैसा टाइट कर रहे थे कि जैसे, क्योंकि नहीं, इतना अगर तो- किसी भगवान को किसी भी डिपार्टमेंट में निर्देशक के रूप में, तो उसको बहुत परिपक्व किया जाता है। अगर पूरे बटालियन की कमांड संभालनी है तो उसको हर हरकत का बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो हमको शायद ठाकुर जी ने सेवा देनी थी। अब हम कहीं मतलब किसी स्कूल में जा कर के या कहीं व्याकरण आदि या कोई सत्संग आदि की शैली पढ़ना, ये सब कुछ नहीं। गंगा किनारे ही पढ़ाई समझो, भजन, हर समय भजन, उसी का जो आप सुनते हैं वो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। लेकिन मतलब एक होता है, भगवान का विधान होता है कि जो महापुरुषों को चढ़ाई पर चढ़ा करके, तो वो सबको नहीं, वो अपनी तपोबल से, अपनी चढ़ाई से 50 लाखों को वो पार मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त होकर वो भुवन का भुवन पावन कर सकता है। तो इसलिए भगवान को शायद ऐसा करवाना था। तो ये भगवान सामर्थ्य देते हैं। हम तो ऐसे चले जैसे हमको कोई चला रहा है, वही सब चला रहे, वही सब कठिन से कठिन। अब जैसे सावन आया तो सावन में गंगा जल से ही रहेंगे, केवल गंगा जल पी कर रहे। अब वो भगवान सब सामर्थ्य देते थे, भगवान सब संकल्प देते थे, वही सब पार करते थे। महाराज जी, कभी कभी सुनते हैं जैसे ऐसा, या जो आपके साथ रहे हैं कभी मिलते हैं, आपकी पूर्व का दिनचर्या बताते हैं, तो अभी सुन के इतना डर लगता है कि ऐसा भी जीवन होता हो। यही वृंदावन में हितधाम में कुशासन बिछा था, और बोरा जो होते ना गेहूं के, वो ओढ़ने के थे। टाट पट्टी उड़ा, 2-3 महीने बाद उनको साइड में किया, कुशासन में लेटना और मांग के खाना निरंतर। भगवान 1-2 दिन का जीवन थोड़ी है। अब मान लो 55-56 की आयु तो हो ही गई, और बचपन से पूरा अब जो जीवन है वो जरूरत थी इस बात की। तो भगवान को जब जो जरूरत होती है वो कर देते हैं, उन्हीं का बल है।